without the chief minister, like the prime minister and the leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary power. And however, the main principle of parliamentary system operate at the state level too, कि जो नेता होता है वह गवर्नर के पास ज़्यादा गवर्नर से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होता है, यानी उसके पास बहुत सारी पावर होती है जो अपने विवेक द्वारा कंप्लीट करता है। तो जो भी हो, राज्य का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वह पार्लियामेंट्री व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत उसमें लागू होते हैं। ना नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट एजुकेटिव ब्यूरेंसी, यानी स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही। हु इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर, कि मंत्रियों के निर्णय कौन लोग करता है। द एजुकेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर्स, कि शासन के जो कार्यकारी अंग होते हैं जिनमें प्रधानमंत्री हो गया या मंत्रीगण हो गया या ब्यूरेंसी हो गई या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सब मिलकर के एक मशीनरी के रूप में संगठित होकर के वर्क करते हैं। द मिनिस्टर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि एजुकेटिव जो ऑर्गन होते हैं इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर्स एंड द लार्ज ऑर्गन एंड और ब्यूरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मिलकर के वर्क करते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, अब हम समझ गए दोनों में क्या अंतर है, मशीनरी क्या है और मिलिट्री सर्विस क्या है। इट इज़ अ डिस्क्राइब एज सिविल सर्विस, इसको हम सिविल सर्विस से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ट्रेन्ड एंड स्किल ऑफिसर हु वर्क एज permanent employees of government are assigned as the assistant the minister in formulating policy and implementing this policy, कि इंडिया के अंदर द ट्रेंड ऑफ द स्किल ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर जो ट्रेंड होते हैं, स्किल होते हैं, जिनकी स्किल्स यानी कौशलदार होते हैं, ऐसे ऑफिसर जो वर्क करते हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट के, दे आर असेंट द मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर के नीचे वर्क करते हैं तो इस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे पर्सन जो कि चुन करके आते हैं, जो मिनिस्टर पोस्ट में होते हैं, जो गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पे करते हैं, इज़ अंडर देयर कंट्रोल द सुपरविज़न, जो उनके अंडर में सुपरविज़न का वर्क करते हैं। इन द पार्लियामेंट सिस्टम द लेजिस्लेटिव आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लेजिस्लेटिव भी एक तरीके से इसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट violating of these policies adopted by the legislative. It is the responsibility of the minister to retain political control over the administration. India has stabilized professional administrative. हाँ, तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये स्थायी रूप से करने वाले जो होते हैं ये हमारे ट्रेंड होते हैं और साथ स्किल ऑफिसर्स कहलाते हैं। तो इनकी जो पॉलिसीज़ होती है ये मंत्रियों के सहयोग के द्वारा या मिनिस्टर की द्वारा ही सहयोग के द्वारा करते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो निर्वाचन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं और मिनिस्टर ये गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं, और ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल की देखरेख में होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स में जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को निर्धारित तो करती है, साथ ही ये मंत्री को भी जो मिनिस्टर्स है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होती है, और यह एडमिनिस्ट्रेशन पर पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखते हैं। तो इंडिया में एक प्रोफेशनल प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, यानी कि ऐसी मशीनरी जो प्रशासन का काम करती है, बट यह मशीनरी पॉलिटिकल रूप से रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो ब्यूरेंसी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पॉलिटिकल रूप में तटस्थ रहे, और इसका अर्थ यह है कि वह ब्यूरेंसी की पॉलिसी पर विचार करते समय किसी भी पॉलिटिकल दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी।